पिछले 4 सीजन से वो प्लेऑफ्स में थे, प्लेऑफ्स में आ रहे हैं, फाइनल्स उन्होंने खेले हैं, जीता भी है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी रही है, ऑब्वियसली लॉट टू लुक बैक इनटू एंड रिफ्लेक्ट। बहुत मुश्किल होता है आई थिंक एक ऐसी टीम जो इतनी सक्सेसफुल रही हो एकदम से डिप आना। आई थिंक शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह का स्टार्ट मिला है, तो कोई गेम प्लान बी नज़र नहीं आया, बिकॉज उनको लग रहा था कि दे विल बी एसिंग इट, उनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है। सो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट स्टार्ट नज़र आया, बट उसके बाद कोई प्लान बी नज़र नहीं आया कि जब वो झटका लगा तो वहाँ से उठना चाहिए। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कोर जो टीम होती है। मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ और इसके लिए बहुत फाइट करना पड़ा एज ए कैप्टन मुझे कि मेरी कोर टीम को कोई ना छेड़े, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस आपकी मुश्किल होती है, नहीं आप कर रहे हो, तो तब कोर को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है। बट ये तो जीत रहे थे, इनकी तो परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि ये कोर को आराम से सेव करके और नई रिक्रूटमेंट्स कर सकते थे। तो आई डोंट नो कि जो आपने पहले भी सना बात की विद मुल्तान सुल्तान्स के ऐसी जब भी कोई भी आपने भी सुहेल इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, जब एक टीम तो एक टूर्नामेंट में सफ़र कर रही है, जब उनको जिस तरह सना ने कहा प्लान बी समझ में नहीं आ रहा, दे मोस्टली लुक टुवर्ड्स देयर बेंच एंड सी व्हाट ऑप्शंस दे हैव, व्हाट कॉम्बिनेशंस, एंड आई थिंक मुल्तान फेल्ड टू गेट दैट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ड्राफ्ट से अगर आप देखें उनकी जो गलतियां इस तरह आपने हाईलाइट की कि कोर के उनका कोर ही इस्टेब्लिश नज़र नहीं आ रहा था, और उन्होंने सुहेल इनके साथ वैसा आप भी खेले हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं फॉर मुल्तान सुल्तान्स, वी हैव सीन के सीज़न पूरा जो है वो उनको एक तरह से एक टेबल टॉपर्स जो बना ही देते हैं, चाहे वो बॉलर्स हो, हमने सानुल्लाह को देखा, हमने मोहम्मद अली को देखा, इस बार उनके पास वो भी एक बॉक्स जो था वो टिक नहीं था, नोबडी स्पेशल फ्रॉम दैट टीम। देखिए हर बार आपके इमर्जिंग तो आपको नहीं जितवाते देवर लकी के, जैसे आपने एहसान की बात की कि उन्होंने बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी, मोहम्मद अली पिछले साल उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी, बट हर साल आप इमर्जिंग के ऊपर रिलाय तो नहीं कर सकते। सना ने जो वर्ड यूज़ किया ना ओवर कॉन्फिडेंट, आई थिंक दैट सम्स इट अप। मेरे हिसाब से भी दे वर ओवर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास वो डाटा और वो ऑब्वियसली उसी वजह पिछले 3-4 सीजन की सक्सेस है, उनका यही मेथड रहा है कि वो डाटा पे सोहेल भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये मेरा ख्याल है टॉप टू बॉटम ट्रिकल डाउन हुआ है इस दफा, वरना इससे पहले इस तरह के मामला थे नहीं मुल्तान सुल्तान। वही कह रहा हूँ ना कि वो उनको यही लगता था कि क्योंकि हम डाटाबेस वो चलते हैं चीज़ें टीम सिलेक्शन से लेके टीम खिलाने तक, किसने ओवर करना है किसने क्या करना है, तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जब आपने अपनी कोर डिस्टर्ब कर वो चीज़ें इसलिए आपके लिए अप्लाई हो रही थी या काम कर रही थी क्योंकि पिछले 4 साल अगर आप देखें तो आपकी कोर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। 1-2 साल मैं भी उस कोर का हिस्सा रहा हूँ, सो दैट्स वाई आई नो। तो अभी आपने क्या किया कि आपने अपने 3-4 की परफॉर्मर्स, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि कोयटा ग्लेडिएटर डिड दिस मिस्टेक इन 2019। जीतने के बाद उन्होंने अपनी कोर जो कोर मेन कोर थी जिसने उनको टाइटल जितवाने में रोल प्ले किया था, उन्होंने उनको छोड़ दिया था कि जी हमारे पास शायद यंगस्टर्स आ गए हैं और वो इनकी जगह ले लेंगे। तो वो बड़ा इट्स अ गैम्बल, समटाइम इट वर्क्स समटाइम इट डजंट। तो अभी मुल्तान के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने अपने 2-3 की परफॉर्मर्स जिन्होंने पिछले साल इनको फाइनल पहुंचाने में हेल्प किया था उनको रिलीज़ कर दिया, एक्सपेक्टिंग कि जी हम जो नए लड़के लेके आ रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव कि हमारा डाटा एनालिसिस और सारे जो हैं वो ऑलवेज एक्यूरेट होते हैं, बट इस दफ़ा वो नहीं हुए। तो आई थिंक कि वहीं पे इनका वो सारा, और फिर जब आप शुरू के 5-6 मैचेस हार जाते हैं ना, तो आप जितने मर्जी तगड़े प्लेयर हो ना, आपकी टीम में वो जो डिसबिलीव आ जाता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। आप रिगार्डलेस के कितने तगड़े प्लेयर हैं, कितने सीजन प्लेयर हैं, बड़ा मुश्किल होता है उस फेज से निकलना। और वो आपने मुल्तान आपको बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ जाता है, आपकी उनकी आपको बैटिंग बॉलिंग में हर चीज़ में वो चीज़ नज़र आती है कि यार अब टीम बिलीव की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। तो आपको वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई। एग्जैक्टली इसी वजह से मेरा ख्याल है कि अगर इसमें और डीपर डाइव करते हैं तो मैं ज़रा मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से अपनी विकेट्स गंवाई है ना उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इवन इन द कॉम्स बॉक्स भी यही बात हो रही थी कि यार पिच ऐसी नहीं है कि बल्लेबाज खड़ा ना हो सके। उससे पहले आपने देखा है कराची किंग्स ने कितनी ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी की है, 204 रन बनाए हैं उन्होंने, 4 विकेटें गंवाई हैं 20 ओवर्स में। और वहाँ पर ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ हम देखते हैं मोहम्मद नबी आते हैं, 3 विकेट्स लेके जाते हैं। आज अच्छी बात है कि उन्होंने उनको कंप्लीटली यूटिलाइज भी किया। पर खुशदिल शाह का रोल बड़ा ही पिवटल था मिडिल ओवर्स में। मैं जरा सना की जाने बढ़ना चाहता हूँ। सना, मुल्तान सुल्तान्स हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू प्ले अगेंस्ट
स्पिनर्स, और अगर हम उनकी फॉलो विकेट्स भी नजर डाल सके तो आई थिंक दैट बी ग्रेट। कि शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी या क्या गड़बड़ थी? प्लीज गो अहेड। देखिए, इनका जो टॉप ऑर्डर है उसमें एक यासिर खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो जनरली स्ट्रोक मेकर हैं, जो 200 का टारगेट अगर लगा हो तो वो पैनिक नहीं करेंगे, उनकी वो एक नेचुरल गेम है। बाकी उनके जो टॉप ऑर्डर में उस्मान खान ने भी कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस की, पर मोहम्मद रिजवान हो गए, कामरान गुलाम हो गए, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जब 200 रन्स प्लस ऑन द बोर्ड होता है, वैसे भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर आया होता है। और बहुत का पिछला मैच भी आप देखें, रिजवान खड़े रहे, उससे पहले भी रिजवान ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो नीचे जो इफ्तिखार हैं, ब्रेसवेल है, उनको इतना 1-2 मैचेस के अलावा बहुत ज़्यादा ओवर्स नहीं मिले। तो जब आप अपने आप को पुश करने जा रहे होते हैं अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, मोहम्मद नबी का इतना एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट में जितना बहुत कम ही लोगों का। मेरे ख्याल से अब अपने बेटे के साथ ऑलमोस्ट ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं। सो इस तरह की जब एक्सपीरियंस के आप अगेंस्ट आते हैं और आप बेसिकली, और बहुत अच्छी बॉलिंग जो उन कराची की नजर आई, उन्होंने पेस ऑफ किया। अगर आप खुशदिल को भी देखें, पेस ऑफ यार इफ्तिखार और खुशदिल अगेंस्ट ईच अदर, ये भी एक अच्छा एलिमेंट था वैसे। वो भी अच्छा एलिमेंट, और अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट अब्बास ने भी रिजवान को आउट किया। खुशदिल की आप देखें एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन है बिकॉज इनको भी रिलीज किया, ये भी उस स्कोर का हिस्सा थे। और नबी के हम स्पेल की बात करें, ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। आज उन्होंने जो वेरिएशंस यूज़ किए, वी सॉ कि वो अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम वी नो कि थोड़ा से चेंजेस थे आज कराची के ओवरऑल लाइनअप के अंदर भी, अटैक के अंदर भी। सो देयर वाज नो हसन अली एज वेल एंड दे वर विदाउट देयर लीडिंग विकेट टेकर। तो अच्छा है कि जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे क्वेटा के कॉन्टेक्स्ट में, तो कराची के कॉन्टेक्स्ट में भी सुहेल, डिफरेंट बॉलर्स आर स्टेपिंग अप इन डिफरेंट गेम्स एंड नाउ दे आर रिलाइंग ऑन दिस मिक्स ऑफ रियली टैलेंटेड बॉलर्स हु आर डिलीवरिंग फॉर देम। आपने नबी की जैसे बात की ना, तो बड़ा सरप्राइजिंग नाउडेज T20 क्रिकेट में बड़े सक्सेसफुल नज़र आते हैं, बट बीइंग अ फिंगर स्पिनर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप वो भी ऑफ स्पिनर, क्योंकि नॉर्मली आप राइट हैंडेड बैट्समैन टीम में ज़्यादा होते हैं, तो बीइंग अ ऑफ स्पिनर बॉलिंग लाइक दिस, ये मेरे ख्याल में दूसरा इस तरह का उनका स्पेल है जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 14 रन दिए हैं। तो आई थिंक एक्सेप्शनल। सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि वो पेस को बड़ा अच्छा वेरी करते हैं, बैट्समैन को रीड बड़ा अच्छा करते हैं। वो ज़ाहिर है आपने बताया कि इतनी उन्होंने क्रिकेट खेल ली है कि अभी वो शायद अपने बेटे के साथ भी खेलेंगे। वैसे अभी मैं उनके बेटे के साथ मैं खेल के आया हूँ। उन्होंने एक्चुअली रिटायरमेंट इसलिए नहीं दी बिकॉज ही वांट्स टू प्ले इन इंटरनेशनल। तो वो ऑब्वियसली वो फिर आपको नज़र आता है, जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको नज़र आता है। वो आज हमें नज़र आया कि जिस तरीके से उन्होंने बैट्समैन को रीड करके कि किसको मैंने टांग पे बॉलिंग करनी है। इफ्तिखार को ही न्यू कि वो स्वीप नहीं मारते, तो उनको टांग के ऊपर बॉलिंग कर रहे थे, वहीं पे लूप छोड़ देते थे, वहीं से एक वो जिसको दूसरा बोलते हैं, दूसरा तो नहीं स्लाइडर वो कर रहे थे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज ए इंडिविजुअल आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, और फिर आपको अपोजिशन जो ओपोनेंट बैट्समैन है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक योर प्लान। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ। एंड इट ऑलवेज हेल्प्स व्हेन यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड, व्हेन यू हैव दैट, आपके पास एक स्कोरबोर्ड प्रेशर भी आप अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट कराचीज बैटिंग नाउ एज वेल। थर्ड प्लेयर ऑफ द मैच फॉर जेम्स विंस एंड ऑफ कोर्स आपके एमवीपी राइटली सो। What a pick he is turning out to be, James Vince for Karachi Kings. And apart from him also, Warner, Tim Seifert, उनका top order जो है foreign heavy है, and all of them chipped in today. मैंने कल तीनों का नाम लिया था कि लाहौर की पिच पे अगर कोई परफॉर्म कर सकता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस इन तीनों के हैं, क्योंकि हमने विटनेस किया कि 5-6 मैचेस में लाहौर में आज हालांकि बाउंस इतना नहीं था, पेस ट्रू थी, लेकिन आज जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा कम बाउंस हमें देखने को मिला। कि एक ट्रू बाउंस था, वो जो अनइवन बाउंस हो रहा था पिछले मैचेस में वो आज नहीं था। तो वो आपने देख लें कि उन्होंने ऊपर ही पहले 4-5 ओवरों में ही, मेरे ख्याल में 4 ओवरों में 60 लगा दिया था।